तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है और इसका एग्जांपल क्या क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस जो होता है, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है, इसका यूज जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। नाउन मतलब होता है, देखिए अब नाउन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ नाउन और प्रोनाउन के पहले जो होता है। अब नाउन का मतलब होता है कि किसी वस्तु, स्थान या किसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग से क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, दे, इसे क्या बोल लोग प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इन्हीं के इन्हीं के पहले, जैसे मान लीजिए प्रोनाउन को यह ही है, ही के पहले जो लगा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशंस कहेंगे। और नाउन जैसे मान लीजिए बस हो गया, जैसे आप लोग कहीं भी डायट या कॉलेज जाते होंगे, डायट या कॉलेज या फिर मान लीजिए कोई स्कूल जाता है तो क्या कहता है कि आई विल गो बाई बस। क्या कहते हैं, बाई बस। तो जो बाई है वही हमारा क्या है, प्रीपोजिशंस है। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रीपोजिशंस के प्रकार। तो हम आपको बताते हैं प्रीपोजिशन कितने, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि एग्जाम्पल के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बोलेंगे, 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंपल। क्या लिखेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन। पहला है सिंपल प्रीपोजिशंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डबल। क्या होता है, डबल प्रीपोजिशंस। ठीक है, पहला हो गया सिंपल, दूसरा डबल, तीसरा क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, ऊपर लगा दे रहे हैं। चौथा जो होता है आपका पार्टिसिपल। क्या होता है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रोनाउन। ठीक है, और जो पांचवा होता है वो फ्रेज होता है, फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशंस। ठीक है दोस्तों, हमको बस यही जानना है कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब इसके बारे में नहीं पढ़ना हमको पूरा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जितना रहेगा उतना ही हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है और हम लोग को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग के पास 8 सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी हम लोग को पढ़ के समाप्त करना है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग 5 टाइप पढ़ लिए, 5 प्रकार पढ़ लिए। अब देखते हैं कि इसके अंडर अंडर क्या क्या आता है, वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशंस को। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। देखिए सबसे पहले देखिए, ये जो कंफ्यूजिंग पेयर है ना, ये प्रीपोजिशंस में आते हैं। ज्यादा से ज्यादातर प्रीपोजिशंस में यूज करते हैं किसका, कंफ्यूजिंग वर्ड का। जैसे मान लीजिए बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। अमंग मतलब बीच में ही होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए एक क्रॉस। एक क्रॉस मतलब क्या, पार करना। और थ्रो मतलब भी क्या होता है, पार करना। थ्रो मतलब इसका हो जाएगा किसी के अंडर से पार करना। जैसे मान लीजिए कोई टनल होता है या फिर बहुत बड़ा मतलब गहरा पानी वो होता है, क्या बोलते हैं, तालाब होता है, उसके अंदर से जो क्रॉस करता है उसको थ्रो लगाते हैं। और एक क्रॉस मतलब कोई पार कर ले, सड़क को पार करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। इस तरह से आप सारे कंफ्यूजिंग वर्ड देखिए, इन है, इनटू है। अब इन का प्रयोग में होता है, इनटू का भी में होता है, लेकिन इनटू कब होता है, जब हम लोग गतिशील चीज हो तब इनटू का प्रयोग करते हैं। इस टाइप से जितने भी हैं हमारे पास, जितने भी प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं, सभी के बारे में एक एक चीज समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप बिसाइड। अब बिसाइड मतलब क्या होता है, देखिए बगल में होता है बिसाइड मतलब, और एक बिसाइड्स होता है, यस जुड़ जाएगा तो बिसाइड हो जाएगा। इसका मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त, जैसे मैंने मार्केट गया, मार्केट में क्या किया, एक शर्ट खरीदा। एक शर्ट खरीदने के अतिरिक्त हमने 2 जींस भी खरीदा। ठीक है, उसका यूज क्या करेंगे हम लोग, बी साइड का यूज करेंगे अतिरिक्त के लिए। और बी साइड मतलब एक होता है बगल में। जैसे मले मले मान लीजिए कि रवि है, तो क्या करें, रवि सेट बी साइड, रवि मेरे बगल में बैठे हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए, आप देखिए इन और विद इन। इसका इन का भी मतलब इन में होता है, और विद इन का भी मतलब में होता है। ठीक है, जैसे एट होगा, एट का मतलब पर होता है, इन का मतलब पर होता है। जैसे इन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका नवंबर में, जैसे हमारा पेपर कब है, नवंबर में चलेगा। डीएल का पेपर कब है, नवंबर में, तो क्या कहेंगे, 9 इन नवंबर, मतलब जो नवंबर होता है उसमें क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। और जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ दिखाना, जैसे महात्मा गांधी का डेट ऑफ कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, तो ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं, अब देखिए
ये दिया हुआ फॉर और सिंस, ठीक है। फॉर का यूज क्या करते हैं, फॉर का यूज हम लोग क्या करते हैं अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का मतलब जो निश्चित हो कि हाँ वो उसी समय से ही कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो वो समय निश्चित है कि 2 ही घंटे से कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ कुछ सालों से वो घर पर रह रहा है, मतलब ये नहीं पता किस साल से रह रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार का यूज करेंगे, और जो निश्चित के लिए सिंस। इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज अलग अलग मीनिंग की तरह करेंगे, सबका यूज देखेंगे। अब एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एमोंग से, ठीक है दोस्तों। एमोंग से स्टार्ट करेंगे। पहला देखिए एमोंग। एमोंग का मतलब क्या होता है, देखिए एमोंग का मतलब होता है जब हम दो या दो के संदर्भ में बात होती है, मतलब जब किसी के बीच में दो या दो से ज्यादा लोग हो तब इसका एमोंग का यूज करते हैं, ठीक है। एमोंग का यूज कब करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे तब हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एमोंग का एग्जाम्पल मान ले लेते हैं, तो आई वाज एमोंग 100 पीपुल, मतलब मैं 100 लोगों के बीच में था। मतलब हम या मैं वी कह देंगे वी आर एमोंग 100 पीपुल, मतलब हम लोग 100 लोगों के बीच में थे। या फिर आई वाज एमोंग 100 पीपुल, मैं 100 लोगों के बीच में था। एमोंग का यूज पता चल गया आपको कहाँ करना है, जब दो या दो से अधिक लोग हो तब यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप एग्जाम्पल और भी देख लेंगे क्योंकि टाइम इसमें कम है हमारे पास, तो आप लोग एग्जाम्पल आप हम अपने तरफ से बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, एक किताबी भाषा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब देखिए बिटवीन, बिटवीन का यूज कहाँ होता है, देखिए बिटवीन का मतलब होता है कि दो, जब दो चीज हो उसके बीच का जब यूज करते हैं, इसमें तो दो से अधिक, एमोंग का मतलब दो से अधिक, और दो से कम के ब्याह उसके बीच में यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन का, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिटवीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या करेंगे, लिखेंगे मतलब अखिलेश रवि और शैलेंद्र के बीच में बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, क्या लिखूं, अखिलेश सेट बिटवीन किसके, रवि एंड शैलेंद्र, ठीक है। मतलब क्या, अखिलेश रवि और शैलेंद्र के बीच में बैठा था। देखिए रवि और शैलेंद्र के बीच में कौन आ गया, अखिलेश आ रहा है। जहां बीच का प्रयोग हुआ वहां पर क्या करेंगे हम लोग, बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। क्या कह रहा है, एमंग बिटवीन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब होता है बगल में, क्या होता है, बगल में। और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, बता रहे के अतिरिक्त। तो मतलब दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। कभी कभी एक ही होता है मीनिंग, मतलब कहने का मतलब एक ही से एबव या ऑन, या फिर एबव ओवर, मतलब पर उसके ऊपर, मतलब सबका मीनिंग सेम होगा लेकिन उसका यूज अलग अलग होगा। उसी तरह ये प्रीपोजिशंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए बिसाइड मतलब के बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिसाइड का देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या होता है बिसाइड, मतलब बिसाइड के एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए राहुल सेट बिसाइड मी, राहुल मेरे बगल में बैठा था। राहुल कहां बैठा था, मेरे बगल में बैठा था, ठीक है दोस्तों। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल यहां देखिए, यहां भी है ही सेट बिसाइड मी, मतलब वह मेरे बगल में बैठा था, ठीक है। या फिर राहुल मेरे बगल में बैठा था। इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, और मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो लाएंगे तब आप लोग को अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट में समझ लें कि कैसे कैसे कहाँ यूज हो रहा है, उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन ला के दिखाएंगे, तब आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रीपोजिशन भूलेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है दोस्तों। एकदम नॉर्मल मेथड से बनाऊंगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, तीसरा, तीसरा कह रहा है कि फॉर और सिंस। भी मैंने क्या बताया, फॉर का यूज कहाँ करते हैं, अनिश्चित काल के लिए, कहाँ करते हैं, अनिश्चित काल के लिए। सिंस का निश्चित काल के लिए यूज करते हैं। सिंस का मतलब का टाइम फिक्स होगा, किसी टाइम से आपको कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसी टाइम से ही करना है। और से आप फॉर करके यूज करेंगे जब आपको कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फॉर का एग्जांपल लेते हैं। देखिए देखिए एक इसी को देख लीजिए, सबसे आसान है। आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत समय से कुछ भी खाया नहीं हूं,
मतलब ये टाइम फिक्स नहीं है, मतलब किस टाइम से हम खाए, मान लो 2 से नहीं खाया, 2 दिन से नहीं खाया, 4 दिन से, ये नहीं है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से, मतलब बहुत दिनों से हम कुछ नहीं खाया है। ठीक है दोस्तों। अब सिंस देखिए, सिंस का यूज कहाँ करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आई हैव बीन आई हैव बीन कॉलिंग सिंस 1 PM। ठीक है, मैं 1 बजे से फोन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 1 बजे से फोन कर रहा हूं। देखिए यहां पर टाइम क्या हो रहा है, फिक्स हो जा रहा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यदि यहीं पर कहा देता कि सम टाइम, आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सम टाइम, यदि सम टाइम आएगा तो क्या लगाएंगे, फॉर आ जाएगा। लेकिन यदि टाइम फिक्स है 1 PM, मतलब हम 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से हमने क्या किया, फोन कर रहा था, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इसका यूज ज्यादातर वहीं पर यूज होता है। आप लोग जब हम टेंस पढ़ाएंगे उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रीपोजिशंस। देखिएगा, नेक्स्ट है चौथा आपका, देखिए, एक क्रॉस और थ्रो। अभी मैंने बताया क्रॉस मतलब पार करना। देखिए, एक क्रॉस मतलब मानिए रोड है, ये रोड है, अब देखिए ये पार कर रहा है। देखिए यहां से यहां तक का जो, एक मान लिया व्यक्ति है, यहां से यहां तक का पार कर लिया, उसे क्या करें, एक तरफ से दूसरी तरफ जो जा रहा है उसमें क्या करेंगे, एक क्रॉस लगाएंगे। देखिए, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई स्वयं अक्रॉस द रिवर। चलिए मान लीजिए, इसी को मान लीजिए, स्वयं अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं नदी को पार किया था, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक पार किया था। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, यू कैन स्विम ए क्रॉस द रिवर। ठीक है दोस्तों, यू कैन स्विम ए क्रॉस द रिवर। ठीक है, मतलब तुम नदी को एक तरफ से दूसरे तरफ तक तैर कर पार कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक से दूसरे छोर तक आप पार कर सकते हो तैर के। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं, अगले प्रीपोजिशन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए, थ्रू। थ्रू मतलब होता है किसी ने किसी के बीच में जाना। देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए इसके बीच से निकल रहा है, मतलब किसी के बीच के होकर गुजरता है, उसका यूज क्या करते हैं, थ्रो का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, मतलब कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है वो टनल के अंदर से होकर गुजरी। ठीक है, टनल के अंदर से होकर गुजरी। ठीक है दोस्तों, आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगला जो एग्जाम्पल हमारा पांचवा, देखिए ये, देखिए इसको नहीं आप लोग को पढ़ना है, हमारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में जो सिलेबस है हमारा, वही हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, सब प्रीवियस ईयर का, जितने राजन में या जितने पौन में पूछे गए हैं सारे लेकर आएंगे आपको। ठीक है, अब आन, आन का मतलब क्या होता है, अपान का मतलब क्या होता है। आन का मतलब होता है जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, इस पर कोई वस्तु रख दी है, इससे टच कर रहा है। ठीक है, ये गतिशील में नहीं है, इसको, इसका यूज कहाँ करेंगे, इस पर करेंगे, ऑन दी टेबल। ठीक है, अब देखिए, अपान का मतलब क्या है, जब कोई चीज गतिशील में हो, किस में हो, गति में हो, या स्थिर नहीं हो, मतलब कहेंगे अस्थिर है, स्थिर में नहीं हो, तो वहां क्या यूज करेंगे, अपान यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए आप कह रहा है कि ऊपर, देखिए ये एक दूसरे से स्पर्श करते हो, मतलब वही कि एक दूसरे के ऊपर हो, रखे हो, मतलब स्थिर में हो। ठीक है दोस्तों, और अपान का मतलब होता है के ऊपर, मतलब आपके सर है, सर के ऊपर से कोई चीज, जैसे पंखा लटका हुआ है तो उसको, जैसे छत हो गया आपका, रूफ हो गया, रूफ के ऊपर से, उसको लोग क्या कहेंगे, अपान कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल ले लीजिए, द बुक इज ऑन दी टेबल, अभी बताया ना, ऑन दी टेबल, तो हम लोग क्या करेंगे, बुक ऑन दी टेबल ले लेंगे एग्जांपल में। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अपान का यूज कब करेंगे, जब गतिशील वस्तु में हो, जब मतलब स्थिर नहीं है कोई चीज उसके वस्तु में। जैसे कैट, मान लीजिए कोई कैट है, बिल्ली है, क्या कर रही है, चूहे के ऊपर क्या है, कूदी थी, मतलब जो बिल्ली है चूहे के ऊपर कूदी थी। ठीक है, मतलब वो गति कर रही है, मतलब उसके ऊपर, जो जो बिल्ली है वो चूहे के ऊपर तो कूदी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वहां क्या यूज करेंगे, अपान का यूज करेंगे।
ठीक है, वहां भी पर का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपान का यूज हो जाएगा, क्योंकि गति में स्थिर में तो आन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अब अगले पर चलिए, अगला जो हमारा प्रीपोजिशन है, छठा जो प्रीपोजिशन है, ओवर, और एक होता है अंडर। एक होता है ओवर, एक होता है अंडर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, और अंडर का मतलब होता है नीचे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनवाया, देखिए डायग्राम बना हुआ है इस किताब में, ये डायग्राम बना हुआ है, इसके ऊपर कोई वस्तु है, मतलब इसके ऊपर तो क्या लगाएगा, क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर किसी वस्तु या किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग, चाहे वो टच में हो या नहीं हो, मतलब ढका हुआ चीज। अरे देखिए तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, यहाँ पर मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, और मान लीजिए कश्मीर में घर होता है, तो क्या होता है, ये जो बर्फ होते हैं, जो आइस होते हैं, क्या करते हैं, ये पूरे ढक लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या ओवर यूज होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ओवर का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, मतलब जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जो पुल बन रहा है वो नदी के, जैसे मान लीजिए ये नदी है, इसके ऊपर जो पुल बन रहा है, देखिए देखिए, जब ऊपर कोई काम होता है तो क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं। ठीक है, यदि यही पुल, क्या होता है, मान लीजिए कोई मतलब पुल है, इसके पुल के नीचे कोई काम हो रहा है, जैसे रोड बन रहा है, पुल के नीचे रोड बन रहा है, तो क्या करें, अंडर दी रोड, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, पुट ए ब्लैंकेट ओवर दी बेबी। ठीक है, पुट ब्लैंकेट मतलब ये कह रहा है कि जो बच्चा है उसके ऊपर से ब्लैंकेट को ढक दिए, पूरा मतलब कवर कर दिए, मतलब पूरा कवर हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवर का यूज करेंगे। और अंडर का यूज कब करते हैं, जब नीचे, नीचे जब होता है वहां क्या यूज करेंगे, नीचे का। जैसे मान लीजिए एक कैट इज सीटिंग, सीटिंग अंडर द टेबल। देखिए अंडर द टेबल मतलब क्या कर रहा है, द कैट जो बिल्ली है, ये क्या है, टेबल मतलब मेज के नीचे बैठ रही है। कहाँ बैठ रही है, मेज के नीचे बैठती है या बैठ रही है। ठीक है, यहाँ पर इज जुड़ा हुआ है आईएनजी, तो क्या रही है, रहा रही आ जाएगा, तो क्या, तो बिल्ली टेबल के नीचे रह रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप अंडर और ओवर का समझ में आ गया। ओवर वाला प्रीपोजिशन क्या करें, इन एंड इनटू का। ठीक है, इन का मतलब होता है के या मे, इनटू का मतलब होता है जब मे तो होता ही है, या के होता है, के द्वारा। ठीक है, जब गतिशील वस्तु होता है, मतलब कोई गति करता हो या कोई गिरता हुआ वस्तु हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पर, इनटू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन का, देखिए तो क्या लिखेंगे, ऑल द फ्यूचर, ऑल द फ्यूचर, देखिए ऑल द फ्यूचर अवेलेबल, अवेलेबल इन दिस मोबाइल। ठीक है, या इन इन सैमसंग मोबाइल, अवेलेबल इन दिस मोबाइल, मतलब सभी फीचर इस मोबाइल में, जो मोबाइल है इस मोबाइल में, यहां देखिए इसके अंदर की बात हो रही है ना, मोबाइल के अंदर की जो फीचर्स हैं में अवेलेबल है, मतलब क्या बोलते हैं उसका, अवेलेबल का हिंदी क्या होती है, अवेलेबल मतलब उपस्थित, मतलब उपस्थित है, इसमें है। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी फीचर्स, मतलब जितने भी फीचर होते हैं मोबाइल में, इसमें अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब समझ गया। इनटू का मतलब देखिए, इनटू मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज गिर रही है, गतिशील में है, उसको हम लोग वहां पर क्या करते हैं, इनटू लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हरविंदर, हरविंदर जम्प्ड इनटू द रिवर, हरविंदर क्या किए, पानी में कूदे थे। कहाँ कूदे थे, हरविंदर जम्प्ड, जम्प्ड इनटू, किसमें, इन दी रिवर। जंप इनटू इन दी नहीं, क्या होगा, द रिवर होगा, इनटू इन नहीं होगा, इनटू होगा। देखिए गतिशील होगा, जब कूद रहे हैं ना तो गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनटू द रिवर, क्या हो जाएगा, इनटू द रिवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन का प्रयोग कहाँ करेंगे और इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम क्वेश्चन, आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, विद का। बाई का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं सफर करते हैं आप किसी चीज से, मान लीजिए बाइक से सफर कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग बाई बाइक, या बाई बस, या बाई कार, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो बाई का मतलब क्या होगा, कभी भी किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, वहां पर बाई यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वी आर गोइंग डायट बाई बस, मतलब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस, मतलब बस के द्वारा हम लोग डायट जा रहे हैं। वी आर गोइंग बाई बस डायट, मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस के द्वारा डायट जा रहे हैं। बाइक मतलब समझ गए आप लोग। अब विद का देखिए, विद का मतलब होता है से या साथ, ठीक है। कहीं भी देखिएगा आप लोग, जब विद का यूज करेंगे तो किसी के साथ जाएंगे, या फिर से, किसी के, मतलब किसी की सहायता से हम लोग यूज करेंगे। जैसे औजार हो गया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किसी का मतलब औजार यूज कर सकते हैं, हथियार मारने का यूज करते हैं, वहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, विद लगाएंगे साथ में, या से। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि सौरभ सौरभ बिट्स कासिम विद, विद मतलब से, किससे, स्टिक से, मान लीजिए तो स्टिक लिख देंगे, ए स्टिक, ठीक है। या विद ए बैट, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमने क्या कहा कि सौरभ क्या कर रहा है, एक बैट की सहायता से, मतलब बैट से कासिम को पीट रहा है, मतलब मार रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को विद का मतलब समझ में आ गया, से या साथ में, ठीक है। अब देखिए बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, और इन फ्रंट मतलब होता है, क्या होता है, इन फ्रंट होता है सामने, जब किसी के सामने होता है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे गेट के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक है। कोई बोलता है ना कि डोंट पार्क योर बाइक माई हाउस, ठीक है दोस्तों। ताइए अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बिफोर का मतलब क्या होता है, और इन फ्रंट का मतलब होता है। बिफोर मतलब पहले, इसका देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो बिफोर का सबसे बड़े एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, लिखिए जैसे विशाल, मान लीजिए बिफोर का विशाल, विशाल कर लेते हैं कि विशाल संदीप से पहले डायट आया, ठीक है। क्या लिखेंगे, विशाल केम डायट बिफोर संदीप, ठीक है। विशाल संदीप के पहले डायट आया था, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया बिफोर का। अब देखिए इन फ्रंट का मतलब होता है क्या, सामने, किसी के सामने, ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग कहीं बाइक क्या कहते हैं, कोई बोलता है, कहते हैं क्या कहते हैं, डोंट डोंट पार्क योर बाइक, योर बाइक या कार, या कार इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या कह रहा है कि तुम अपनी बाइक मेरे घर के सामने पार्क ना करो, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि मेरे घर के सामने पार्क ना करो, मतलब सामने, घर के सामने, ये जो है माई। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं, 12 पर। अब देखिए 12 वाला प्रीपोजिशन देखिए, एट और इन का एक साथ कैसे प्रयोग करेंगे, इसको देखिए कैसे करते हैं। इसका मतलब करते हैं, देखिए लिखा हुआ है एट, इनका सापेक्ष रूप छोटे स्थान के साथ एट, और बड़े स्थान के साथ इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे, जैसे मैं हूं, जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आई लिव एट मेरठ इन यूपी, मतलब यूपी में मेरठ में रह रहा है, ठीक है दोस्तों। आई लिव एट मेरठ इन यूपी, ठीक है। जो छोटा सा शहर होगा या छोटा जो जगह होगा वहां पर एट लगाएंगे, और इन जब लगाएंगे वो बड़े के लिए लगाएंगे।
हमारी बड़ा आ जाएगा, या फिर इन इंडिया लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग के बात समझ में आ गई। जब इन और एट का प्रयोग एक साथ जब करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके सिलेबस में से इतना ही है। और बाई और इनका देख लीजिए एक साथ, ये बाई और इनका। बाई मतलब आप जानते ही किसी के द्वारा जा रहे हैं। इनका यूज कब करेंगे, देखिए पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक बार, इसी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, आई एम सीटिंग इन दी कार। ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि मैं कार में बैठ रहा हूं, मैं कार में बैठ रहा हूं, ये सही है। लेकिन यहीं पे लिख लिया आई एम गोइंग इन ए कार, मतलब मैं कार में जा रहा हूं, कार में जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगला दिया हुआ आई एम गोइंग बाई कार, मतलब हम क्या करें, मैं जा रहा हूं किसकी सहायता से, बाई कार की सहायता से, मतलब बाई कार के द्वारा हम जा रहे हैं, जा रहा हूं। ठीक है, कहाँ जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं। अब देखिए अगला है आपका 15 का, छोड़ दीजिए 15 का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। देखिए इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे मान लीजिए ऐड का प्रयोग कहाँ होगा, ऐड का प्रयोग कहाँ होगा, इन का प्रयोग कहाँ होगा, आन का प्रयोग कहाँ होगा, और इन सबको, इन सबको जब टाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है कि एट का प्रयोग टाइम के समय में दर्शाते हैं, कब दर्शाते हैं, और इन का प्रयोग कब लगाते हैं, और आन का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एट। एट जो होता है, एट जब समय हम एग्जैक्ट बताते हैं, मतलब सही टाइम बताते हैं, सही टाइम जब बताते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आई, जैसे मान ली हम अब डायरेक्ट 11 बजे, मतलब करेक्ट 11 बजे पहुंचे, मतलब कल पहुंचे थे 11 बजे, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आई रिच्ड, कल पहुंचे थे, आई रिच्ड डायरेक्ट एट 11 o'clock। मैं डायरेक्ट एकदम करेक्ट समय पर 11 बजे कहाँ पहुंचा था, डायरेक्ट पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां हम करेक्ट टाइम बताएंगे, एट 10 o'clock, एट 2 o'clock, जहां पर करेक्ट समय होगा। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनका देखिए, इनका प्रयोग जो होता है मंथ के लिए होता है। जैसे मंथ मतलब, जैसे मंथ का हो गया, जैसे जनवरी, इन फरवरी, इन मई, इन जून, इस तरह से हम लगाएंगे। और ईयर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई किस सन में पास हुआ है, तो क्या करेंगे, इन 2010 में पास हुआ है, या कब पैदा हुआ है, 1997 में हुआ है कोई, तो क्या करें, इन 1997 करते थे। ठीक है, और जब डेट दिखाना होता है, दिन, किसी दिन को दिखाना है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, आन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और डेट, डेट जो करते हैं ना, ऊपर देखिए डेट जो शो करते हैं ना, जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना ऑन सेकेंड, जैसे गांधी जी कब पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर को, तो गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, हम लोग लिखते हैं ना, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेकंड, वो 1 2 3 4 पर जो हम लोग का मंथ होता है, डेट जो होता है 1 2 3 30 तक होता है, तो वहां पर उसके पहले क्या लगाते हैं, किस प्रीपोजिशन का, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी का एक एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे तब आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ले चुके हैं पहले, देख लिए थे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मंथ का। ठीक है, मंथ का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए मंथ का ले लीजिए, मतलब वी आर पासिंग इन दिसंबर। क्या कर रहे हैं, हम सब पास हो रहे हैं, कब, दिसंबर में पास हो रहे हैं, इन दिसंबर। मान लीजिए डीएलएड का एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग दिसंबर में पास हो जाएंगे, वही कह रहे हैं वी आर पासिंग इन
दिसंबर। हम लोग दिसंबर में पास हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग करेंगे इन, क्या कर लेंगे, ईयर देंगे, ईयर इन 2020, वी आर पासिंग इन 2020। मतलब हम वी आर मतलब हम लोग, जितने भी लोग हम लोग इसमें 2020 में पास हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब डे का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, डे, डे मतलब देखिए डे, डे का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हरविंदर, हर हरविंदर जो है ना संडे को पैदा हुई, मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे, हरविंदर बॉर्न ऑन संडे। मतलब जो हरविंदर हैं, हरविंदर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, हरविंदर का स्पेलिंग, बॉर्न ऑन संडे मतलब वो संडे को पैदा हुए। अब देखिए, अब यही इनका डेट देखिए, हरविंदर क्या हो जाएगा, बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर। तो हरविंदर 17 अक्टूबर को पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, हरविंदर वाज हो जाएगा, हरविंदर वाज पैदा हुए थे, हरविंदर वाज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज पूरा प्रिपरेशन समाप्त हो गया। आज शायद एक प्रिपरेशन बच रहा है, एक प्रिपोजिशन आफ्टर, आफ्टर बिफोर। देखिए इसका भी यूज बहुत करते हैं, आफ्टर और बिफोर का। ठीक है, आफ्टर का यूज कब होता है, बाद में, और बिफोर का यूज कब होता है, पहले। ठीक है दोस्तों, एक एक एग्जांपल समझ जाते हैं आफ्टर का मतलब। एग्जांपल देखिए, तो आप जैसे मैं क्या लिखेंगे, ही रिटर्न, ही रिटर्न्ड मेरठ आफ्टर ए, आफ्टर बाद में ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। ठीक है, ही लिख दीजिए, चाहे आई लिख दीजिए, आई रिटर्न, तो ही लिख देते हैं, वो वह क्या, देखिए वह लंबे समय के बाद, लंबे समय के आफ्टर मतलब बाद, मेरठ वापस आया था। ठीक है, आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि वह मतलब कोई भी हो, वह चाहे मैं ही हूं, आई रिटर्न मेरठ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। आई मतलब लगा दें तो मैं लंबे समय के बाद मेरठ आया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आफ्टर का प्रयोग। अब देखिए बिफोर का यूज कहाँ करते हैं, देखिए ये पहले मैं बताया हूँ बिफोर का यूज, उसी के सिमिलर यहाँ भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, तो मैं अपना ही लेता हूँ, आई लेफ्ट, आई लेफ्ट गोरखपुर, गोरखपुर बिफोर दिवाली। ठीक है, मतलब मैं दिवाली के पहले गोरखपुर को छोड़ दिया। ठीक है, गोरखपुर को मतलब छोड़ दिया, बिफोर का क्या ना, पहले, मतलब दिवाली के पहले ही हम गोरखपुर को छोड़ के मेरठ आ गए। ठीक है दोस्तों, आई होप बिफोर और आफ्टर कोई बात समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। और ये हमारा प्रीपोजिशंस पूरा खत्म हो गया है। कंजक्शन, ठीक है, कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग दो या दो से अधिक वर्डों या वाक्यों को जोड़ते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि हम घर जा रहे हैं और साथ में मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। ठीक है ना, तो और मतलब इसका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जैसे रामू और श्यामू, ठीक है, रामू और श्यामू आर गोइंग बाई, आर गोइंग स्कूल। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो जो एंड है, सो है, आल्दो है, ये सब जितने होते हैं ना उसमें क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कंजक्शन का डिफिनेशन हिंदी में पढ़ेंगे। आप लोग देखिए हिंदी में समझेंगे तभी आप लोग इंग्लिश में लिख पाएंगे। ठीक है, डिफिनेशन तो कभी आता नहीं है, लेकिन आप लोग कंजंक्शन का मतलब समझेंगे। ठीक है, उसके टाइप से समझेंगे, और वो कितने प्रकार से यूज हो सकते हैं उसके बारे में समझेंगे, तभी आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कंजंक्शन का मतलब होता है कि वह शब्द या शब्द का समूह जो दो या दो से अधिक शब्दों, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दों का समूह मतलब वाक्यों से मिलकर जो बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एंड है, आर है, इफ है, आल्दो है, बोथ एंड है, देयर है, देयर नहीं, एज सुन एज है, ये जितने भी होते हैं ना, वेर एवर, वेन एवर, एज वेल, इस तरह से जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। इसके टाइप अलग अलग बटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ मीनिंग देखते हैं। ठीक है, मीनिंग के बाद आप टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मीनिंग देख लीजिए कि मीनिंग होता क्या क्या है, हिंदी में क्या क्या कहते हैं। जैसे दिया कुछ कॉमन कंजंक्शन दे दिया है, जैसे मान लीजिए एंड, एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। इसी प्रकार से देखिए अदरवाइज या इल्स का मतलब होता है नहीं। दोस्तों अगर देखिए देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब भी होता है वहां पर। ठीक है, अगर देखिए क्या है, नाइदर नॉर हो गया, नाइदर का मतलब नो तो ना, सो दैट मतलब इतना की। देखिए इस तरह से आप लोग ये सब देख लेंगे, इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक के ये सारा आप लोग लिख सकते हैं, और ये बहुत काम का चीज है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। वेन एवर, वेवर, वाइल, एज वेल एज, सो, हैंस, आइदर, नाइदर, बोथ, टू, एज वेल एज, ये जितने भी हैं ये सारे क्या है, कंजंक्शन है। ये सारे डिवाइड होते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो कंजंक्शन के टाइप्स देखेंगे या पार्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब मैं आपको बता दूं, कंजंक्शन के चार टाइप होते हैं। कितने होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में कितने हैं, तीन टाइप ही पढ़ने हैं। ठीक है, तीन टाइप्स ही होते हैं, लेकिन चौथा जो होता है ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको चारों टाइप्स बताएंगे, लेकिन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग कितने टाइप्स लिखेंगे, तीन टाइप्स ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा मैं थंबनेल में बनाया हुआ दिखाया हुआ आप लोग को कि तीन टाइप्स ही होते हैं, वही तीन टाइप्स ही होंगे। ठीक दोस्तों, हम चौथा भी आप लोग को बता देंगे। देखिए कंजंक्शन का पहला टाइप क्या होता है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, और तीसरा जो होता है आपका को रिलेटिव, को रिलेटिव, को रिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, और चौथा जो होता है, देखिए तीन ही हम लोग को लिखना है, लेकिन चौथा हम लोग को जानने, आपको जानने के लिए बता दूं कि चौथा कंजंक्शन जो होता है कंपाउंड होता है, कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, इसमें दो या दो से अधिक वाक्य जब मिलते हैं तो वो इसका यूज करते हैं। जैसे एज सुन एज, जब इसका प्रयोग करेंगे तो किस में आएगा, आपका कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। एज वेल एज नहीं, एज सुन एज, दोनों यूज कर लिए, एज सुन और एज भी यूज कर लेंगे तो किस में आएगा, कंपाउंड में। लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं है, हमको तीन टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये तीन टाइप्स अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और सबके एग्जाम्पल समझेंगे, तभी आप लोग को क्वेश्चन राजन में कर पाएंगे। हम इसको खत्म करने के बाद तुरंत राजनीति स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जितने होंगे सारे क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाए पहले, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझेंगे, फिर इसके बारे में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब हम लोग दो दो या दो से अधिक वाक्य को जो जोड़ते हैं और अलग अलग वर्ड वाक्य होता है, तभी हम इसका यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, अभी इसके अलग अलग टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए इसका एग्जांपल देखते क्या है कि ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। ठीक है, वो नोट्स को पढ़ता है और वह मुझे वापस कर देता है। ठीक है, नोट्स को वापस कर देता है। ठीक है, ये सेंटेंस अलग हो गया, और ये रिटर्न का मतलब जो वापस कर देता है नोट्स को, वो अलग हो गया। उसको जो बीच में जो जोड़ा है एंड, जो कंजंक्शन जोड़ा है, ये हमारे जो जोड़ा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड को कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कई जगह यूज हो सकता है आपका। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया होगा, ही वर्कड हार्ड, मतलब वो हार्ड वर्क मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना, और क्या होना, ही ही फेल्ड या सक्सेस लिख दीजिए। ठीक है, फेल्ड या सक्सेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वर्कड हार्ड मतलब वह कठिन परिश्रम करता था, एंड क्या हो जाएगा,
ही फेल्ड मतलब वह फेल हो गया, फेल हो गया था। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, लेकिन एक में जोड़कर, इससे जोड़कर, एंड से जोड़कर हम लोग क्या बना दिए, एक सेंटेंस बना दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई। देखिए पहला एग्जांपल आप लोग को हम बता दिए, और दूसरा तीसरा आप लोग देख लेंगे। पहला एग्जांपल में क्या है, एंड जोड़ दिया गया है, दूसरे में क्या है, ही केम टू मीट, वो मुझसे मिलने आया था, बट आई वाज नॉट टू एट होम, तो मैं उस समय घर पर नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग एक एक वर्ड बना सकते हैं। तो हम आपको पूरा नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और आप लोग के पास भी टाइम कम है। ठीक है, तो आप लोग जब टाइम मिलेगा तो इसे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और आप लोग को ऐसा पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम पर जुड़ कर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सी वर्क हार्ड एट, अब देखिए एट से जुड़ गया है, सी फेल्ड। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन वाक्यों में एंड बट एट नामक कंजंक्शंस द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया है जो स्यों अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर, देखिए अलग अलग अर्थ आ रहा है ना, जितने जितने वाक्य बनने सब अलग है, लेकिन एक ही वाक्य में बन जा रहा है, एक ही वाक्य में। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो जोड़ता है उसके बीच में उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। मतलब एंड बट एट क्या हो जाएगा, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होता है वो दो क्लाजों में बटा होता है, मतलब दो क्लाज में बटा होता है, एक क्लास ए होता है और एक क्लास ए होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले को जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल क्लास क्लास, क्लास क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास, प्री पी आर आई एन सी आई पी ए एल, प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, क्लास। ये बात आपको समझ में, पहला प्रिंसिपल हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहला पार्ट में देखिए, ये बताइए ही रीड द नोट से क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। और रिटर्न इट टू मी मतलब वो नोट्स मुझे वापस कर दिया था, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। अब देखिए कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे, इसके भी कई प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन हमको उसके प्रकार नहीं पढ़ने, बस आप लोग जान जाइए पहला प्रकार क्या है, कि संयोजक। क्या होता है, संयोजक, कम्युलेटिव कंजक्शन, जिसमें आपका आता है एंड आता है, आल्सो आता है, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन। इतने शब्द जो होते हैं, इतने कंजक्शन जो आते हैं, किसमें आते हैं, कम्युलेटिव में आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ही इज रिच मतलब ही रिच रिच एंड हैप्पी। ठीक है, वो धनी और खुश है। ठीक है दोस्तों, इसमें किससे जुड़ रहा है, एंड से। देखिए इसी तरह से ये भी है, राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और आप लोग को इसका टाइप्स नहीं पढ़ना है, देखिए अल्टरनेटिव टाइप्स है, इसमें क्या आता है, इधर आता है या नाइदर आता है, या इल्स या अदरवाइज आता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपका एडसेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं विरोध दर्शक बल बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका, बट हो जाएगा, एट हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, अनली हो जाएगा, हाउ एवर हो जाएगा, और नेवर, क्या नेवर थेलेस हो जाएगा, नेवर थेलेस हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, वेरीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी हैं ये सारे क्या है, हमारे कंजंक्शन है, और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, हमको टाइप्स नहीं पढ़ना था, हमको बस कोऑर्डिनेट के बारे में जानना था। हम लोग जान गए कितने क्लास होते हैं, दो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लास होता है। इन दोनों को जो जोड़ता है बीच में उसी को हम लोग कंजंक्शन करते हैं। इतना आप लोग को याद होना चाहिए बस। और अगला देखिए क्या कर रहा है, रिलेटिव कंजंक्शन मतलब परिणाम सूचक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मतलब होता है कि ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो। जिससे एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में कह रहा है कि आई वाज इल सो आई कुड नॉट कम, मतलब कह रहा है कि मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है, क्या कह रहा है, मैं बीमार था इसीलिए मैं नहीं आ सका। ये मतलब क्या कह रहा है, इसी के बारे में कह रहा है, आई के बारे में कह रहा है कि मैं ही हूं, और इसमें देखिए मैं ही हूं, इसमें वही कह रहा है ना, एक दूसरे वाक्य का परिणाम हो, एक वाक्य का दूसरे वाक्य का परिणाम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइलेटिव कंजक्शन या परिणाम सूचक। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरा जो होता है सब ऑर्डिनेट, जो सब ऑर्डिनेट होता है, पहले एक एग्जाम्पल एक देख लीजिए, उसके देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, मतलब यदि यदि तुम हार्ड वर्क, तुम कठिन परिश्रम करोगे
तो यू विल सक्सेस, तुम अवश्य सफलता पाओगे। ठीक है, ये इसका मीनिंग मतलब ये कह रहा है, देखिए पहले ही हमारा कंजंक्शन आ गया, यदि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक जो क्लास होता है दूसरे क्लास पर डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हम आपको कंजक्शन के बारे में पूरा टाइप बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ करा देंगे आपको, उसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे राजन से। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके टाइप्स जो होते हैं कंजक्शन के अलग अलग अर्थ जो होते हैं सबऑर्डिनेट के, तो पहला होता है टाइम। टाइम सेंस में क्या क्या आएगा, वेन, वेन एवर, टिल। देखिए वेन का मतलब कब होता है, वेन एवर कहाँ होता है, टिल मतलब अंत होता है, अनटिल मतलब अंत होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, सिंस मतलब इसीलिए होता है, वाइल मतलब जबकि होता है, एज भी दिए हुए हैं। इसमें क्या है, इस समय को दर्शाता है, इसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में। ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है, प्लेस। प्लेस में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्लेस में वेयर, वेयर एवर। ठीक है, और कॉज मतलब कारण में क्या है, सिंस है, बिकॉज है। ये जितने हैं ना टाइम वाले, ये सारा इसमें। अगला देखिए क्या कह रहा है, पर्पज के बारे में, दैट, सो दैट, ऑर्डर दैट, ये सब आ जाएगा इसके अंदर में। जो रिजल्ट हमारा रहेगा परिणाम में, उसमें क्या, सो दैट, सच दैट, ये सब आ जाएगा। और छठे में क्या आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगा, शर्त आ जाएगा, हमारा क्या कंडीशन है, ये सब देख लेंगे। और सातवें में क्या है, मैनर, जो हमारा ढंग है, क्या मैनर है, एज, एज इफ, एज दो, एज फॉर, इस तरह से हमारा दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसे पढ़ लेंगे, और आप आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब इसका यूज हम बताएंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस तीन कॉन्जक्शन याद करना है, उसके टाइप्स याद करने हैं, और आपको क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्लास क्या होता है, अगला देख लेंगे। अगला जो कंजक्शन है कौन सा, तीसरा है, कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन। इसका मतलब होता है कि जो कंजंक्शन जोड़े यानी पेयर में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव या संकेत बोधक कहते हैं। जैसे आइदर आर, नाइदर नार, इस तरह से जितने भी दिए होते हैं वो क्या होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं। नॉट बट ओनली, दो, एट, इस तरह से जितने भी होते हैं ना, जितने भी कंजंक्शन होते हैं उसमें क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तीन कंजंक्शन का एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, हर चीज का एग्जांपल यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखिए इसका एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, ये वाला ले लीजिए, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा कंजक्शन हो जाएगा आपका, वेदर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग इसे एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब देखिए चौथा जो होता है ना, चौथा चौथा जो होता है कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड कंजंक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड कंजक्शन जो होता है, क्या होता है, जब दो शब्दों का एक समूह हो तो उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें बताना, एज सोलो, एज वेल एज सुन एज, देखिए सब जुड़ा हुआ है ना, यही हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। लेकिन हमको इसको पढ़ना नहीं है, हमको तीन टाइप से पढ़ने हैं। कहीं भी पूछेगा कंजक्शन कितने टाइप से हैं, तो तीन टाइप से हैं। लेकिन चौथा आप लोग जब पढ़ेंगे कम्पिटिटिव लेवल का, तब आप लोग इसे करेंगे चार टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कंजक्शन इतना ही कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे टेंस।